जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात ऐसी कि मैंने अपना पहले भी सत्संग शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि 10 अगस्त को मैं अपने यहाँ पर, मैं भी अपने मम्मी के यहाँ पर आई हुई हूँ रहने के लिए, क्योंकि थोड़ा कुछ परेशानी चल रही है लाइफ में। एंड गुरु जी को पता है, गुरु जी संभाले हुए हैं, वो सब ठीक भी करेंगे। संगत जी, मैं 10 अगस्त को अपना फर्स्ट फ्लोर पे अपना बाथरूम साफ़ कर रही थी एंड सोप की वजह से मैं बहुत बुरी तरह से स्लिप हुई और मैं अपने सर के बल गिरी पीछे की तरफ। होने को बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो ब्रेसलेट टूट गया और लेफ्ट हैंड के जहाँ मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था वहीं से मेरी रिस्ट में हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर हो गया। बस इतने से में गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बात ऐसी है कि प्लास्टर चढ़ा ही हुआ था कि, तो मैंने अपने उस सत्संग में भी शेयर किया था कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मैं अपनी फैमिली को किसी को बता नहीं रही थी कि मेरे गले में कुछ परेशानी चल रही थी। मेरे गले में वन साइडेड पेन, स्वेलिंग, मुझे कुछ गोल गोल फील होना, बहुत अनकंफर्टेबल होना, खाना तो वन साइडेड फील होना और बर्प आना, बहुत मुझे ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने गूगल भी कर लिए थे, तो मैंने खूब उसमें चीज़ें पढ़ पढ़ के खूब डर गई थी। मैं किसी को बता नहीं रही थी, लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन मैंने अपने फादर मम्मा पापा को बताया, तो फिर वो मुझे यहाँ पास में, जन्माष्टमी वाले दिन छुट्टी होती डॉक्टर्स की, तो यहाँ हमारे पीछे ही स्पेशल एएनटी सर्जन रिटायर्ड अंकल है, उनके पास ले गए थे। वो उन्होंने देखा और बताया कि वायरस है। तो वहाँ पर भी गुरुजी ने उनके घर के बाहर भी मुझे खूब सारी बटरफ्लाई से दर्शन, मल्टीपल बटरफ्लाई से मुझे ब्लेस किया था दर्शन देके। संगत जी, तो अब ऐसा है कि अब ऐसा हो गया था कि वहाँ से तो हम आ गए थे और मेरी दवाइयाँ उन जो थी वो चल रही थी, पर मैंने फिर घर में किसी को नहीं बताया। अब ये बात अब आगे का बता रही हूँ मैं आपको, इस सत्संग कि मैंने ना घर में किसी को नहीं बताया था कि अभी तक मुझे आराम नहीं आया है। 1-2 दिन लगा था, थोड़ा सा आ गया था, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने बताया वायरस है, तो मुझे फीवर वगैरह भी आया अगले दिन, खूब वीकनेस भी रही 2-3 दिन, फिर वो सब ठीक हो गया। और नेक में ऐसा, गले में ऐसा रहा कि पेन रहा, मैंने किसी को बताया नहीं। अलग अलग चीज़ें होती थी, खूब अलग फील होता था, स्वेलिंग फील होती थी खूब, मतलब कान तक पेन आना, कभी जॉ में पेन, कभी नेक में पेन, कभी थ्रोट के दम, मतलब गले में बहुत, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था और मेरी जान निकली रहती थी। अब क्या हुआ, मैंने इतने दिन तो किसी को बताया नहीं, और हमारे यहाँ पे एक बहुत स्पेशलिस्ट सीनियर ईएनटी डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर हैं वो, एंड उनका खुद का हॉस्पिटल है। तो मैंने उनकी अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत दिनों बाद की मिलती है। तो जब जन्माष्टमी वाले दिन भी हम डॉक्टर के पास गए थे, मैंने तब भी उनकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी और उनकी अपॉइंटमेंट मुझे मिली थी 2 की। 2 की मुझे मिली थी अपॉइंटमेंट, लेकिन वही है, मैं इतनी डरी हुई थी संगत जी कि मैंने गुरुजी को बोला मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, आप ही मुझे ठीक करो। तो मैं जल प्रसाद भी ले रही थी, मैं जोत का घी भी लगा रही थी, मैं चंदन तिलक भी लगा रही थी, और मैं गुस्सा भी हो रही थी, गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं ठीक करते, क्यों नहीं ठीक करते, पहले ही मैं अपनी लाइफ में वैसे परेशान हूँ, आप देख लो। और अब मेरे को हेल्थ से भी आपने, या तो मुझे गुरुजी ये बताना चाह रहे थे कि तू लोगों के पीछे मर रही है, तुझे ये नहीं मालूम कि सबसे पहले तू जैसे बोलती है कि ये नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, या मरने मराने की बातें करती है। तो गुरुजी शायद मुझे लाइफ की वैल्यू बताना चाहते थे संगत जी कि देख, अभी जब आएगा ना शरीर पे, तब देखना कैसे सब भूल भुला के अपनी हेल्थ ही मांगेगी। और वही हुआ, गुरुजी ने मुझे ये चीज़ समझा दी कि सबसे पहले अपनी हेल्थ है, सबसे पहले अपनी हेल्थ है। जब मेरी हेल्थ पे है तो मैंने सब भुला दिया, क्या गम, क्या रोना पिटना, क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले मेरे को ठीक करो, खुद ठीक हूँ तब बाकी सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। गुरुजी ने मुझे ये चीज़ सिखा दी, अनंतम शुक्राना गुरुजी की, सबसे पहले हेल्थ है, सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। संगत जी, तो मैंने गुरु जी से भी खूब लड़ाई झगड़े हुए बीच में कई चीज़ों के कारण, और मैं एट लास्ट ऐसा हो गया संगत जी कि मैं किसी को बता नहीं रही थी। पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ में इतना कुछ चल रहा है, मैं किसी को बता ही नहीं रही हूँ। रात भर इतनी अनकंफर्टेबल हूँ, सुबह इतनी अनकंफर्टेबल हूँ, कभी सुबह दर्द होता गले में, नींद में से सोया ही नहीं जाता, रात रात भर जागना होता क्योंकि पेन इतना, मतलब अजीब सी चीज़ें हो रही होती गले में। मैं इतनी सहमी हुई थी, मैं किसी को मम्मी पापा को बता नहीं रही थी, और कोई है नहीं मेरे पास में, अकेलापन फील होता मुझे, लोनलीनेस लगती कि कोई है ही नहीं
किसी को मेरी मतलब देयर इज़ नो वन जो मेरा हाथ पकड़ के बोले कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, एंड नो वन इज़ देयर कि मेरे को हक कर ले। मेरे को इतना ऐसा होता था कि अकेलापन, इतना फाइट किया ना मैंने इतने दिनों में, इतना फाइट किया इतने थॉट्स के साथ में कि वो सारी चीज़ें एट लास्ट संगत जी मेरे सर पर आ गई। मैं मेंटली डिप्रेस्ड हो गई, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में चली गई कि गुरुजी का ये मैसेज आया कि तेरी एंजाइटी नेगेटिविटी के, नेगेटिव एनर्जी के कारण है, मंत्र जाप कर और शब्द सुन। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा, गुरुजी जानते हैं उन दिनों में मेरी क्या हालत थी, अभी जो पिछले कुछ दिन निकले हैं। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा ओवर फ्रस्ट्रेट हो गई, मम्मी पापा से लड़ना, गुरुजी से लड़ना, क्योंकि मैं गुरुजी से सारी बातें करती हूँ, तो मेरा तो दोस्त भी वही है, सब कुछ वही है, तो मम्मी पापा पे जैसे गुस्सा वैसे गुरुजी पे भी गुस्सा, सब पे गुस्सा कि मेरे को मम्मा को तो बटरफ्लाइज दिखती बट मुझे नहीं दिख रही थी। तो मैंने उस दिन गुरुजी को बोला कि मेरे को बटरफ्लाइज देख, प्लीज़ ब्लेसिंग दो, जो मुझे रोज़ दिखती थी मल्टीपल बटरफ्लाई वो मुझे दिख नहीं रही है, और मम्मा बताते भी तो मैं बाहर जाती पर मुझे नहीं दिखते। तो उस दिन अभी थोड़े दिनों पहले ही संगत जी मैं बाहर निकली तो येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से निकली, और मैंने मम्मा को आके बताया, मैं कि मम्मा मुझे बटरफ्लाई ब्लेसिंग मिल गई। संगत जी मैंने फिर से, अब मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैंने फाइनली उन डॉक्टर के, मैं रोज़ गुरुजी को बोलती थी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन मैं अंदर अंदर घुटी जा रही थी, डरी जा रही थी, एक साइकोलॉजिकली डर चुकी थी। फिर मेरे सामने ना सत्संग में सुनती तो गुरुजी ने ये चीज़ तो हो भी सकती है भी, एंड अनंतम शुक्राना इसका गुरु, इस चीज़ के लिए गुरुजी का कि गुरुजी मुझे ना सत्संग सुनाए जा रहे थे। जो मैं सत्संग सुनूं उसमें, मैंने एक सत्संग सुना उसमें एक आंटी जी ने बताया कि उनके फादर को पैरालिसिस हुआ, कोरोना के टाइम में काफ़ी परेशानी रही उनकी, और फिर उसके बाद में मुझे था कि मैं ये सत्संग क्यों सुन रही हूँ, मेरे को तो भी गले में परेशानी चल रही है। तो एकदम से उन्होंने बोला कि उनके फादर साहब को फिर गले में भी ट्यूमर आ गया था, चेस्ट में भी कुछ ऐसा, तो फिर वो कैसे, उनका जो सत्संग था उनका कि जो गुरुजी ने उनकी लाइफ में कैसे वो बहुत परेशानी में रहे, कैसे वो उन्होंने अपना सत्संग पूरा शेयर किया। तो मैं उनसे सुना तो सही पर मैं घबरा बहुत गई, मैं बहुत घबरा गई, मैं इतनी घबरा गई कि मैं इतनी रोई कि गुरुजी मुझे यही वाला सत्संग सुनने को मिला। मैं इतनी डर गई कि इसका मतलब कि आपने मेरा सत्संग में, आपने मेरा कष्ट काटा है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी डर गई क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ऐसे ही डिजीज़ के ही आ रहे थे, और उस दिन जो ये वाला आया वो तो गले का ही आया, तो मैं और डर गई। फिर उसके बाद में मैंने उसके अगले दिन मैंने देखा तो वापस इंस्टाग्राम में एक सत्संग था, एंड वो सत्संग में भी यही था, उन आंटी जी ने भी यही बताया कि उनको चिन के नीचे सिस्ट फील हो रही थी, एंड उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड, वो भी डरी हुई थी, डॉक्टर जी को, गुरुजी को यही बोले कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, पर जैसे वो हिम्मत करके गए, अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने तभी गुरुजी, जब मैंने वे वाला सत्संग पढ़ा तो मैंने गुरुजी को एक ही चीज़ बोली, गुरुजी प्लीज़ जब मैं अब हिम्मत कर रही हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ, और जब मैं भी डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर मुझे भी यही कहे कि कोई बीमारी नहीं है। संगत जी मैंने फिर अपने उन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, और मुझे वो अपॉइंटमेंट मिली 17 सितंबर की। दिल्ली में एक सत्संग जी, मैं जयपुर में हूँ, और दिल्ली में एक गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते वक्त मेरी एक आंटी जी सत्संग, गुरुजी की संगत जी हैं, एक आंटी जी, मेरे वहाँ आते जाते ऑटो में ही मेरे उनसे जानकारी हो गई थी, तो वो मुझे अपनी बेटी के जैसे मानने लग गई। तो वो मुझे कह रही थी कि ना तू बड़े मंदिर आ, तो मैं तुझे ना, तेरे पास सिर्फ पॉकेट स्वरूप है, मैं तेरे को, तेरा ब्रेसलेट स्वरूप भी मेरा टूट गया था एक्सीडेंट में, जो मैं गिरी थी बाथरूम में, तो उन्होंने बोला तू आ, मैं तुझको गुरुजी का स्वरूप भी दूंगी, चरण स्वरूप भी मेरे पास खूब, मैं यहाँ सत्संग में ब्लेसिंग्स देती रहती हूँ संगत जी को, तो मैंने तेरे लिए भी ब्लेसिंग रखी हुई है, तू आ। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने जब मेरे को डॉक्टर की 17 सितंबर की अपॉइंटमेंट मिली तो मेरे मन में आ गया, मैंने उन आंटी जी को भी बोला कि आंटी जी हमारे ना यहाँ पे जयपुर में संगत जी की बस आती है बड़े मंदिर हर महीने, तो मैंने ना इस बार उनसे अब कांटेक्ट ले लिया था, और उनका भी था कि हाँ, तो मैंने उन आंटी जी को बोला कि आंटी मेरी ना 17 तारीख की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, बट एनी हाउ मुझे वहाँ डॉक्टर के पास जाने से पहले बड़े मंदिर आना है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि ना वो बस कब जाती है, वो बस कभी भी जाए, अगर मैं सिर्फ अभी वेट करूँगी, अगर वो नहीं आती तो फिर 16 तारीख को तो मैं आ ही जाऊँगी दिल्ली।
संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने आंटी जी से बात की और अगले दिन उनका बस का मैसेज आया कि 16 सितंबर को ही यानी मंडे को ही बस जा रही है। मैंने जिस दिन उधर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉल किया तो पता चला उधर तो सीट्स फुल हो गई हैं। पर मैंने मेरी मम्मा को बोला मम्मा मुझे तो जाना है और मैं इधर से डबल डेकर ट्रेन से ही जाऊँगी और शाम को उसी से वापस आ जाऊँगी। मम्मी ने कहा ठीक है जा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही थी और जब गुरुजी बुलाते हैं ना तो कोई मना नहीं कर पाता है, सभी गुरुजी की रजा पे होता है। तो संगत जी बात ऐसी है कि फिर मैंने यहाँ से मैं 16 तारीख को ऐसा हुआ कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे लेके चलो बड़े मंदिर। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। बीच बीच में खूब गुरुजी से अरदासें करना कि गुरुजी डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर बस ये बोल दे तुझे कोई बीमारी नहीं है, छोटा सा इन्फेक्शन है, वो बस 2 दिन की दवाई का, वो भी अब इम्प्रूव हो चुका है, दवाई का ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं फिर 16 तारीख को गई बड़े मंदिर, दिल्ली गई और बड़े मंदिर गई मैं। वो आंटी जी मुझे मिल गए थे और संगत जी वो आंटी जी मेरे लिए चरण स्वरूप, मेरे लिए जो मेरा ब्रेसलेट स्वरूप टूटा, जो मेरा ब्रेसलेट टूटा था बाथरूम में, संगत जी वही ब्रेसलेट मुझे वापस मिला। लेकिन ना मेरे मन में एक चीज़ थी कि ना, और संगत जी ने बोला कि, और आंटी जी ने बोला कि एक और संगत जी आ रहे हैं, वो मेरे लिए, उनके पास बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, वो लेकर आ रहे हैं। संगत जी मेरे ना क्या कहते हैं, मेरे मन में एक चीज़ थी कि ना मेरे पास फ़ोटो वाला ब्रेसलेट नहीं है, तो मुझे गुरुजी मुझे फ़ोटो वाला ब्रेसलेट चाहिए। पर आंटी जी ये वाला ब्रेसलेट है तो भी मैं खुश हुई कि यही टूटा और यही वापस आया, तो हो सकता है गुरुजी की यही ब्लेसिंग है कि मैं यही वाला पहन के रखूँ। संगत जी जो दूसरे संगत जी मेरे लिए ला रहे थे ब्लेसिंग गुरुजी के स्वरूप की, वो आ नहीं पा रहे थे। आंटी जी और मैंने दर्शन किए और तो आंटी जी ने बोला कि तेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मैं तुझे एक काम कर। अब उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को ना काफ़ी दिनों से, 2-3 दिन से मेरे पास ना मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि कुड़ी है कि ना बेटा मैं तेरे, मतलब ऐसे आ रहा था कि मैं तेरे पास ना स्वरूप भिजवा रहा हूँ और वो स्वरूप मैं खुद ब्लेस करके भिजवा रहा हूँ और उसके आने के बाद तेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। संगत जी जहाँ मुझे पता नहीं था, जहाँ मुझे ये पता था कि वो अंकल जी मेरे लिए एक हैं, वो लेकर आ रहे हैं मेरे लिए गुरुजी का बड़ा स्वरूप। और ना मैं ये सोच भी रही थी इतना बड़ा स्वरूप अंकल जी, आंटी बता रही हैं कि उन अंकल के पास बड़ा स्वरूप है तो मैं लगाऊंगी कहाँ पे, क्योंकि मैंने जो गुरुजी का स्थान बनाया हुआ है वो थोड़ा स्पेस में उतना बड़ा कहाँ लगेगा। तो मैंने ना यही सोच रही थी और प्लस मेरे को वो चीज़ें तो सेकेंडरी, थर्डली अभी तो वो है भी नहीं माइंड में, अभी तो माइंड में चल रहा है कि वो अंकल अभी आ नहीं पा रहे। तो मेरे मन में था कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ब्रेसलेट मिल गया, वही बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। आंटी जी ने चरण स्वरूप भी दे दिए और ब्रेसलेट भी है मेरे पास, तो मुझे गुरुजी ने यही ब्लेसिंग दी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कहाँ मैं इंस्टाग्राम पे इधर उधर मैसेज किए जा रही थी अलग अलग पेजेस पे जो ब्लेसिंग्स देते हैं, और कहाँ मेरे को ब्लेसिंग मिल गई। संगत जी उसके बाद जब हम निकल रहे थे तो आंटी जी ने मुझे बोला कि मैं तेरे को ना मंदिर से ही ब्लेस्ड स्वरूप दिलवाती हूँ। आंटी जी मुझे लेके गए और अब मानोगे नहीं, जहाँ वो अंकल जी ला रहे थे स्वरूप बड़ा वाला, वहाँ मुझे वो ना मिलके मुझे बड़े मंदिर से ही गुरुजी का स्वरूप मिला। और वो वाला मैसेज सच हुआ जो मुझे सुबह ही आया था कि मैं तेरे को स्वरूप, आज तेरे घर में स्वरूप आ रहा है और वो स्वरूप मैं खुद ब्लेस करके भेज रहा हूँ और उसको आने के बाद तेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। संगत जी अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि मैंने स्वरूप मुझे मिला और बहुत प्यारा वाइट चोले वाला मुझे स्वरूप मिला गुरुजी का। अनंतम शुक्राना मुझे जल प्रसाद देने का, मुझे चाय प्रसाद देने का, मुझे लंगर प्रसाद देने का। अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाने का। अनंतम शुक्राना। संगत जी इस बीच में आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं डबल डेकर ट्रेन से आ रही थी गुरुजी इधर दिल्ली आ रही थी सुबह, गुरुजी के मतलब संगत जी मल्टीपल बटरफ्लाइज मुझे मेरे घर पे दिखती थी जो काफ़ी दिनों से नहीं दिख रही थी। मुझे अभी खाली येलो और वाइट ही दिख रही थी। उस दिन गुरुजी ने वही मल्टीपल, मतलब ट्रेन के साथ साथ, मैं संगत जी आपको क्या बताऊं, मैं संगत जी साथ साथ चली जा रही हैं मेरे साथ साथ ही बटरफ्लाइज चली जा रही हैं। सराय रोला पे रुकती है वो ट्रेन, वो ट्रेन रुकी है,
उसके बाद भी वहाँ पर वो कहाँ मतलब मैं आपको ना किलोमीटर्स तक नहीं बता सकती, शायद वो कोई दूरी एरिया था, वहाँ से ना बटरफ्लाई साथ चलना, वहाँ से बटरफ्लाई थी। अब वो इतनी सारी बटरफ्लाई एक साथ तो आएंगी नहीं, यानी वहाँ तक वो बटरफ्लाई क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब मेरे तो आंखों में आंसू होते हैं जब गुरुजी ऐसा मेरे को अपनी ब्लेसिंग देते हैं, तो कि गुरुजी को पता है अकेली है और अभी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी बस ये मेरे पास आना चाहती है बस, और गुरुजी लेकर आ रहे हैं मुझे अपने पास। संगत जी उसके बाद मैं उतरी ट्रेन से, और फिर मैं उन आंटी के साथ, हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उतर के ऑटो से जा रहे थे। तो इतने में मैंने ज़ोर से चिल्लाई, आंटी बोलती है क्या हुआ? मैं कहा देखो मोर। तो मुझे मोर मतलब बड़े मंदिर की वाली लेन से, मतलब मंदिर की लेन से पहले उसी लेन में ही मुझे मोर भी दिखा। मैंने आंटी को दिखाया, मैं कहा आंटी मोर। तो गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। और जब बड़े मंदिर में लाइन में लगे हुए थे तो उधर भी येलो वाली बटरफ्लाई ही, स्पेशल जो येलो बटरफ्लाई है वही बटरफ्लाई, डार्क येलो बटरफ्लाई ऊपर से सब संगत जी के ऊपर चक्कर काटी जा रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो ऐसी हो गई कि गुरुजी आप तो मतलब मेरे साथ ही हो, मेरे से बिल्कुल हो ही, मतलब मेरे आसपास ही हो आप, बस योर बेस्ट योर बेस्ट। उसके बाद में आंटी जी मुझे लेके गए, उन्होंने मुझे फिर गुरुजी, मैं तो यही बोलूँगी गुरुजी ने खुद अपना ब्लेस्ड स्वरूप मुझे दिया। फिर हम थोड़ी और आगे गए तो एक संगत जी से मुझे, अब मानोगे नहीं, मैं जो इतने वक्त से तड़प रही थी कि मुझे फ़ोटो वाला ब्रेसलेट चाहिए गुरुजी के, सॉरी फ़ोटो, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी संगत जी, मतलब गुरुजी के स्वरूप वाला मेरे को जो ब्रेसलेट चाहिए था, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बोलने में मैं ओवर एक्साइटमेंट में वैसे बोल गया, एक्सट्रीमली सॉरी गुरुजी, एक्सट्रीमली सॉरी संगत जी। मैं जो मांग रही थी, मैं जो कब से गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मतलब ये है कि मैं खुद नहीं खरीदूंगी, खुद नहीं खरीद सकते। एक बार के लिए तो मैं ऐसे हो गई थी संगत जी कि जब मेरा भी एक्सीडेंट के, मेरा जो बाथरूम में गिरी और मेरा जो ये ब्रेसलेट टूट गया था, एक बार के लिए तो मैं ऐसी हो गई थी कि गुरुजी मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मुझे अलाउ करो तो मैं परचेस कर लेती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे परचेज नहीं करने दिया, वो भी बड़े मंदिर आई, और बड़े मंदिर से मुझे पहले उन्होंने जो टूटा वो तो मिल ही गया मुझे वहाँ से गुरुजी को पता था कि इसको मुझे मेरे स्वरूप वाला ब्रेसलेट भी चाहिए, तो गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप वाला ब्रेसलेट भी दिया। अनंतम शुक्राना। और मेरे को उन आंटी जी से इतनी प्यारी गुरुजी के लॉकेट स्वरूप में, इतनी प्यारी चेन में मुझे वो लॉकेट स्वरूप भी मिला। उसके बाद हम वापसी में चले, तो जब आंटी जी अपने स्टेशन से उतरने वाले थे, इतने में ही आंटी जी ने बोला कि आंटी आर के आश्रम उतर रहे थे और मुझे करोल बाग उतरना था, क्योंकि मुझे सरायरोला से वापस अपनी ट्रेन पकड़नी थी डबल डेकर 5:30। तो उतरने से पहले ही आंटी जी ने मेरे हाथ में गुरुजी के इतने सारे लॉकेट स्वरूप और रख दिए। अनंतम शुक्राना। और तब भी उन संगत जी का फ़ोन आया जाए कि गुरुजी का वो वाला स्वरूप मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे देना है, मैं स्पेशली लाया हूँ, तो वेट करे बच्ची, वेट करे। लेकिन मेरा तो ट्रेन थी, तब मैं समझ गई कि कैसे वो ना वो संगत जी अंकल जी नहीं पहुंच पाए बड़े मंदिर, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को अपने ही बड़े मंदिर से अपने स्वरूप, मुझे गुरुजी ने खुद, जो गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि वो स्वरूप आ रहा है और उसे मैं खुद ब्लेस कर रहा हूँ, गुरुजी ने आना था, मुझे वो इसलिए लेकर आए बड़े मंदिर कि गुरुजी ने खुद मेरे घर आना था, खुद अपने ब्लेस स्वरूप से मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी ब्रेसलेट्स, लॉकेट्स, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे वो टाइम याद आता है कि अभी जब 31 मई को पहली बार मैं लुधियाना मंदिर गई थी, परेशानियों में, कुछ जानती नहीं थी, बस चली गई थी क्योंकि बड़ी परेशान थी, तो बस एक उम्मीद की किरण की, हाँ चली गई थी मैं। तब मैं यही सोचती थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या लोटा जल कैसे, क्या कुछ भी नहीं जानती थी, मैं किसी को जानती नहीं, मैं किसी के सत्संग में जाती नहीं, मुझे कोई सत्संग में बुलाता नहीं, मुझे कहाँ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कितनी बार सुना कि गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग्स की ज़रूरत नहीं है, मैं बस मन में हूँ, ये वो। मैं तो बड़े मंदिर तक कभी जाना सपना था मेरे लिए, मैं कहाँ, मुझे गुरुजी इतनी बार अपने साथ बड़े मंदिर आए, अब तो ले ही चलते हैं। और ब्लेसिंग्स कोई कमी नहीं है मेरे पास। गुरुजी ने बड़े मंदिर से भी आते टाइम 777 की इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे, इतनी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अभी भी मैं अपने घर से बाहर भी अभी भी निकलती हूँ, तो कल भी निकली तो भी 777 की ब्लेसिंग। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ संगत जी, अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं बड़े मंदिर होकर आ गई, सब चीज़ें गुरुजी ने इतने ब्लेस्ड दर्शन दिए, मैं घर आ गई। उसके बाद आई 17 सितंबर। आज 18 सितंबर को मैं अपना ये सत्संग
रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी कल की बात है, 17 सितंबर आई। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि जब मैं दिल्ली से घर आई ना रात को, तब भी कोई मेरी स्टुपिडिटी के कारण, या मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे दिमाग में खूब खूब वो स्ट्रेस आ चुका था हर चीज़ों का, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा यही चीज़ खाई जा रही थी, अकेले अकेले अकेले, क्यों क्या हो गया एकदम से, क्यों मैं इतनी अकेली हो गई, देयर इज़ नो वन फॉर मी। एंड मम्मी पापा को इतने बुढ़ापे में क्या मैं उनको परेशान करूँ, तो मतलब वही चीज़ें स्ट्रेस में थी, और प्लस वो सारा बर्स्ट मेरा पापा मम्मी के ऊपर हो गया और लड़ाई हो गई। एंड तब भी मैं बहुत रोई कि ना क्या है ये एंड ऑल। फिर बहुत गिल्ट भी होता है कि मैं क्या करूँ गुरुजी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, किसी से शेयर नहीं कर सकती, देर कोई है नहीं, क्या करूँ। अगले दिन हुआ, 17 सितंबर हुई, एंड मैं निकल रही थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। इतने में पापा ने मुझे बोला कि मम्मी ने मुझे बोला कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो कहाँ जा रही है, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाने। तो बोली मैं तेरे साथ चलती हूँ। उससे तो संगत जी मम्मी मेरे साथ गई, और मैं बहुत डरी हुई थी, पार्किंग काफ़ी दूर मिली मुझे, और मैं जब पार्क कर रही थी तो मैं पूरे रास्ते में गुरुजी को बोलते हुए गई थी, गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो ना, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ ना, कि ताकि मुझ में हिम्मत आए। मैं बहुत डर रही हुई थी, गुरुजी को पता मुझे ऐसे काँप रही थी। मैंने गाड़ी बंद करी, अपनी कार लॉक करी। इतने में संगत जी जैसे मैंने गार के बाहर देखा, बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं जैसे उस क्लिनिक के सामने गई, उस हॉस्पिटल के सामने गई, वहाँ पे सामने 777 की मुझे ब्लेसिंग मिली। मैं वहाँ अंदर बैठी हुई थी वेटिंग में, मैं अपॉइंटमेंट से थोड़ी सी लेट हो गई थी तो थोड़ा टाइम लग रहा था। मैंने बाहर देखा तो मुझे गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग, ऐसा हुआ कि बस गुरुजी गुरुजी। और क्योंकि मैं रो रही थी, वहाँ बैठे बैठे भी रो रही थी, काँप रही थी, डर रही थी। मेरा नंबर है, मैं डॉक्टर के पास की, डॉक्टर ने एक्सरे मशीन, उन्होंने पहले मुझसे सब पूछा, फिर एक्सरे मशीन डाली, फिर पूरा चेक किया मेरा माउथ, एवरीथिंग, पूरा गला अंदर तक। उन्होंने वो अपने जो भी उनकी इक्विपमेंट्स होते हैं वो इक्विपमेंट्स डाल के, एक्सरे मशीन डाल के उन्होंने पूरा चेक किया मुझे। एंड ही सेड आपको कोई रोग नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली वेल। जो गुरुजी का बहुत पहले मुझे एक मैसेज आया था कि पानी खूब पी, पानी खूब पी, वही बात हुई कि डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपको पानी खूब सारा पीना है। आपको बस ये, मतलब वो मुंह से बोले नहीं, लेकिन इसका मतलब यही था कि हाँ ये तो छोटा मोटा इन्फेक्शन ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, पानी खूब सारा पियो, आपको कोई रोग नहीं है। उन्होंने ये बोला कि देखो आप, आई एम द सीनियर स्पेशलिस्ट, एंड अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको यही बोलूँगा, आपका कोई रोग नहीं है। आपने गूगल कर करके अपने ना मानसिक एक वो बना लिया है रोग का, कि ऐसा है, ऐसा मत करो, ये चीज़ ठीक नहीं है, अपने आप को इस चीज़ से निकालो, नहीं तो फिर इसका इलाज को नहीं है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो एंड अपने दिमाग से निकालो, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो मैं अरदास कर रही थी वही गुरुजी डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो थोड़ी बहुत दवाई दी थी, मैंने गुरुजी ये कहा था कि थोड़ी 2-3 दिन की मुझे दवाई दे, मैं ठीक। वही डॉक्टर ने मुझे 5 दिन की दवाई दी, और वो ये दवाई मैं घर आई मैंने इतना गुरुजी को थैंक यू क्या कि संगत जी ऐसे वैसे इतने दिनों, मतलब 1 महीना ही मान लो, 1 महीना, 20 अगस्त के या उसी के आसपास ये सारी प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई थी, और कल थी 17 सितंबर। इतने दिनों तक संगत जी मैं इतनी ज़्यादा जो डिप्रेस्ड रही ना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, अनंतम शुक्राना। नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एंड मुझे पता है अभी गुरुजी ठीक कर देंगे मेरे गले को, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मैसेज मुझे घर आती आया, फटाफट पानी पी, उसको मैं जल प्रसाद बना दूंगा। मैंने पानी पिया, और फिर मम्मा पापा से फिर से लड़ाई होने लगी, और फिर मैंने खूब गुरुजी को सॉरी बोला कि अब मैं रिलैक्स हूँ और अब मैं गुरुजी की अच्छी बेटी बनूंगी, और मैं बस अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।